हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रेपल क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग मानव रक्त ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। आगामी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और जिन एग्जाम में जनरल साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम के लिए यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। पूर्व के सभी एग्जामों में इससे प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से जरूर देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, आरबीसीज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? याद रखेंगे, आरबीसीज का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट क्या होता है? एरिथ्रोसाइट होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि आरबीसीज की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? याद रखेंगे, वैज्ञानिक का नाम है साथियों एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने आरबीसीज की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो याद रखेंगे, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है। अगला प्रश्न है साथियों कि प्लाज्मा का रंग हल्का पीला क्यों होता है? मतलब किस कारण से प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है? तो याद रखेंगे, एक रसायन होता है जिसका नाम है बिलीरुबिन। क्या नाम होता है? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन की उपस्थिति के कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। अगला प्रश्न है कि भ्रूणावस्था में आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, यह इंपॉर्टेंट होगा। भ्रूणावस्था में आरबीसीज का निर्माण यकृत या लीवर जिसे हम लोग कहते हैं, यहीं पर इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि आरबीसीज का जीवन काल कितना होता है? तो याद रखेंगे 120 दिन। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि डब्ल्यूबीसीज का जीवन काल कितना होता है? तो याद रखेंगे 2 से 5 दिन। कितना होता है? 2 से 5 दिन। अगला प्रश्न है कि श्वेत रुधिर कणिकाएं जिसे डब्ल्यूबीसीज कहते हैं का प्रमुख कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य क्या है साथियों? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना। याद रखें, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो डब्ल्यूबीसी के कारण ही होता है, तभी इंसान कई प्रकार के बीमारियों से लड़ पाता है। अगला प्रश्न है साथियों, लाल रक्त कणिकाएं जिसे हम लोग आरबीसीज कहते हैं, आरबीसीज का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो याद रखें, आरबीसीज के 2 मुख्य कार्य होते हैं। पहला कार्य है कि शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंच जाना। शरीर के पूरे बॉडी पार्ट में क्या है? ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। और दूसरा होता है कोशिका से जो CO2 है उसको क्या करना? बाहर करना, निकलने में हेल्प करना। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसीज कौन सी पाई जाती है? तो याद रखिए, उसका नाम है साथियों मोनोसाइट। क्या नाम है? मोनोसाइट। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, उसका नाम क्या है? लिम्फोसाइट। क्या नाम है साथियों? लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसीज कार्य करता है? एलर्जी ये अक्सर इंसानों में पाया जाता है। तरह तरह की एलर्जी होती है, किसी को छींक, किसी को बुखार के रूप में भी होता है। तो एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? तो उसका नाम है बेसोफिल्स। याद रखिएगा, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और बेसोफिल्स। अगला प्रश्न है कि जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? तो उसका नाम है साथियों न्यूट्रोफिल्स। क्या नाम है? न्यूट्रोफिल्स। अगला प्रश्न है कि प्रोटोजोआ और विषाणु, विषाणु वायरस, प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? तो उसका नाम है एसिनोफिल्स। क्या नाम है साथियों? एसिनोफिल्स। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं? याद रखेंगे, यह एक प्रकार की बीमारी है और उस बीमारी का नाम क्या है? ल्यूकोपीनिया। क्या है? ल्यूकोपीनिया। प्रश्न था कि मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ल्यूकोपीनिया। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साथियों ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? याद रखें, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जो रक्त होता है वो आधा लीटर क्या होता है? कम होता है। और आपने पढ़ा है कि स्वस्थ मनुष्य में
7 लीटर, याद रखिए सॉरी 5 से 6 लीटर तक क्या है ब्लड पाया जाता है, वो उसके कुल वजन का लगभग 7% होता है। अगला पॉइंट है साथियों, रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। याद रखेंगे रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक को कहते हैं प्लेटलेट्स। हमारा अगला प्रश्न है कि आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है, तो उसका नाम है साथियों हीमोसाइटोमीटर। क्या नाम है? हीमोसाइटोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, निद्रा के समय आरबीसी की संख्या कितने प्रतिशत कम हो जाती है। निद्रा के समय आरबीसी की संख्या कितने प्रतिशत कम हो जाती है, तो 5% क्या है साथियों, कम हो जाती है। अगला प्रश्न है कि हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप कर सकता है। याद रखेंगे हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप कर सकता है, तो 4.5 लीटर तक। याद रखेंगे 4.5 लीटर तक वो पंप कर करके शरीर के विभिन्न अंगों तक, भागों तक रक्त को प्रवाहित करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का शरीर में कितना अनुपात होता है, तो याद रखेंगे 600:1। याद रखेंगे 600 संबंधी एक क्या है, अनुपात होता है। याद रखिएगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी का। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत ग्लूकोज होता है, तो याद रखिए प्लाज्मा में 0.1% क्या होता है साथियों, ग्लूकोज की मात्रा होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि ल्यूकीमिया क्या है, तो ल्यूकीमिया रुधिर कैंसर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर के रूप में जानते हैं। ब्लड कैंसर कई प्रकार के होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक, जिसे कंपोनेंट भी कहते हैं, तो याद रखेंगे आरबीसी का क्या है, घटक है। अगला प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो याद रखेंगे हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि रुधिर स्कंदन, स्कंदन साथियों अंग्रेजी में से क्लॉटिंग करते हैं, जिसे जमना भी कहा जाता है, तो रुधिर स्कंदन का समय कितना होता है, तो याद रखें 2 से 8 मिनट के बीच होता है। 2 से 8 मिनट के बीच में क्या ब्लड जमने की प्रक्रिया हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में खून किस की उपस्थिति के कारण नहीं जमता, तो हिपेरिन। याद रखेंगे हिपेरिन की अधिकता के कारण क्या है, खून नहीं जम पाता, और अगर खून नहीं जमेगा तो इंसान की क्या है, मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ब्लड को चोट लगने के बाद जमने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में असाधारण वृद्धि कहलाती है, तो याद रखिए उसे कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया। प्रश्न था कि रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में असाधारण वृद्धि पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। अगला प्रश्न है कि शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है साथियों, तो उसे कहते हैं रक्त क्षीणता, या अंग्रेजी में एनीमिया। याद रखेंगे महिलाओं में ये समस्याएं अक्सर पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि अधिक ऊंचाई पर जाने से मानव शरीर की लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। या प्रश्न है कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि किसी मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स होते हैं। याद रखेंगे मनुष्य के शरीर में एक अनुमान के अनुसार कितने प्लेटलेट्स हो सकते हैं, तो याद रखेंगे 1.5 लाख से 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक होता है। 1.5 लाख से 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर क्या है, प्लेटलेट्स की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।